लॉर्ड, जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। दिन प्रतिदिन पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आदर करने वालों का संख्या बहुत कम होते जाने वाला एक पीढ़ी में हम लोग जीवित है। प्रियो, आज आपको मालूम है बहुत से लोग भक्ति करता है, परंतु वो भक्ति प्रभु को ग्रहण योग्य है कि नहीं, ये बात के बारे में उन लोग परखता नहीं। हम लोग जब हम वचन पढ़ता है, ये वचन से हमें ये बात को सीखना बहुत जरूरी बात है कि किस प्रकार में प्रभु को हमारा अधिक महिमा कर पाएगा, प्रभु प्रसन्न होगा, ये बात जानना हर एक भक्तों का कर्तव्य है। अब ज़्यादा बढ़ने के कारण इवन मतलब बुराई का सजा प्रभु जल्दी ना देने के कारण लोग अधिक पाप करते हुए प्रभु से दूर जा रहे हैं। हमें ये बात को जानना। एक बार दावीद ने इस रीति में प्रार्थना किया, 86 भजन संगीता उसका 11 भजन में उसका भी पाठ, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखा, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरा नाम का भय मानूं। कितना बड़ी बात है प्रियो। मतलब प्रभु का नाम का भय मानते बिना भक्ति व्यर्थ भक्ति है। इसलिए अपने को ये जानना है प्रियो, एक सही भक्ति कैसा भक्ति है। मैं प्रभु का दृष्टि में सचमुच में एक भक्त है क्या। मैं आज आपको नीति वचन की किताब से इस परमेश्वर का भक्ति का 10 फायदा की बातें आपको बताना चाहूँगा। बहुत प्रार्थना के साथ अपन इसका अध्ययन करेंगे। पहली बार उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखा, यहोवा की भय मानना बुद्धि का मूल है या शुरुआत है। देखिए प्रिय, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का भय मानना है ना, बहुत ये बात हमें सही रीति में जानना। एक व्यक्ति में प्रभु का ज्ञान है कि नहीं, कैसे मालूम है ना। याकूब उसका बारे में, याकूब का पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन में याकूब कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसे हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखा, ज्ञान से आने वाला बात वो हमेशा एक सच्चा नम्र व्यक्ति रहेगा। नम्रता से प्रकट करना बहुत बड़ी बात है ना। ये ज्ञान, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान की बात नहीं है ना। ये स्वर्ग का ज्ञान है ना, स्वर्गीय ज्ञान। वही बात, वही 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है। देखा, ये जो ऊपर का ज्ञान का विशेष पहली बात वो पवित्र होता, फिर मिलनसार। देखा, वहां पर झगड़ा नहीं होता, आपस में मिला रहता, मिलनसार, कोमल। देखा, कोमल। देखिए मतलब कितना अच्छा गुण है कोमल। कई लोगों का नाम कोमल है पर तो स्वभाव ऐसे नहीं, कोमल होना। मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, ये है स्वर्गीय ज्ञान का सविशेषता। देखो प्रियो, परंतु कई बार लोगों ने क्या सोचा, दुनिया का ज्ञान है, हमने डॉक्टरेट लिया, पीएचडी लिया, वो लिया, ये लिया, वो ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं। और वो ज्ञान के पीछे जाने वाला विश्वास से बग सकता है, खतरा है। और उसने ये बात को 1 तिमोथी 6 अध्याय का 20-21 वचन में वो कहता है, हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। ओ देखा, ये दुनिया का ज्ञान इंसान को क्या करता, प्रभु से दूर ले जाता, विश्वास में बना रहने नहीं देता। देखा प्रियो, इसका फर्क आप सही देखिए, इतना भयंकर बात है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात परमेश्वर का भय मानना
वो ज्ञान का शुरुआत है। देखा कितना सुंदर बात है। दूसरी बात, वही नीति वचन 8 अध्याय का 13 वचन का शुरुआत। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। देखा, बुराई से बैर रखना है। प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा बुराई से बैर रहेगा, बुराई को अपना दुश्मन समझेगा। कोई भी प्रकार का हमें प्रभु से दूर करने वाला अशुद्धि की बात को वो बिल्कुल दूर रखेगा। आपको मालूम है, जब दानियल 1:8 में दानियल भोजन की बातों पर तक धोखा खाने में सावधान रहा। अरे ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, अभी हम गुलामी में हैं, चलने दो, जो मिलता है खाएंगे, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने क्या निर्णय लिया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। वो अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। प्रियो, हमारे अंदर वो व्यवस्था होना चाहिए। प्रभु को भय मानने वाला हर बात में सावधान रहेगा। आज हम सावधान है क्या? अपने आप को परखो। वो कोई बात नहीं, बहुत बातों में गलती है करके मालूम होने के बावजूद भी कोई बात नहीं बोलकर हम छोड़ देता है। प्रियो, ये एक सच्चा प्रभु का भक्त का एक चिन्ह नहीं। दानियल के जैसा हमें छोटी छोटी बातों पर भी गौर देना चाहिए। तीसरी बात, उसका 10 अध्याय का 27 वचन का शुरुआत। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखा, आज आयु बढ़ाने के लिए कितने लोग कितने प्रकार का टॉनिक पी लेता है, विटामिन टैबलेट खाता है ना, बहुत से ऐसा भोजन पदार्थ खाते हैं। और जो प्रभु का वचन गाता है, अगर प्रभु का भय मानेगा तो आयु बढ़ाएगा। आयु बढ़ाने वाला कौन है? आयु किसके हाथ में है? हमारा दिन वो प्रभु का हाथ में है। दिन बढ़ाना प्रभु का काम है ना। एक बार एशिया नबी के द्वारा हिजकिय्याह राजा के पास एक संदेश आया। संदेश सुनकर के हिजकिय्याह राजा रोने लगा। उसको आयु चाहिए, क्योंकि संदेश क्या था? तुम मरने वाला है, तुम बचेगा नहीं, तुम अभी अपना घर का काम तैयार कर लो, है ना। एशिया 38 अध्याय का 1 से 5। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। देखो, तुम बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से यह कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ाऊंगा। देखो, बोले का मतलब यहोवा का भय मानने से प्रभु आपका आयु बढ़ा कर देगा। आयु बढ़ाना प्रभु के हाथ में है। प्रियो, कितना अनमोल बात है। यहाँ पर इसके राजा को और भी 15 साल प्रभु ने बढ़ा कर दिया। बाद में क्या अनुभव हुआ वो बात अलग बात है, लेकिन विषय प्रभु का भय हमारे आयु को बढ़ाता है। चौथी बात, उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन का शुरुआत। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। दृढ़ भरोसा होता है। बोलेगा तो वे लोग बहुत धैर्यशाली होता। देखा, क्योंकि प्रभु का भय मानने वालों को मालूम है, जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरा वैरी कौन, मेरा विरोधी कौन। इसलिए दानियल में हम पढ़ता है, दानियल 11 अध्याय उसका 25 वचन का आखिरी में दानियल का किताब में हम लोग पढ़ता है, जो प्रभु को जाने। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, देखा, परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे युवा बांध कर बड़े काम करेंगे। देखा, युवा बांध कर बड़े काम करेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है, क्योंकि प्रभु का भक्त को बड़ा धैर्य है, हिम्मत है। आज कष्ट प्रतिकूल के समय में ये हिम्मत हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? धैर्य की आत्मा, हम कौन सी आत्मा पाया?
उस हिम्मत का आत्मा पाया है कि नहीं, या डर के आत्मा पाया? हरे के ना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन गाता है, प्रभु का भय मानने वालों को दृढ़ धैर्य है ना। मतलब बहुत, और एक बार पढ़ना, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता दृढ़ है। भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा होता है। देखा कितना अनमोल बात है। पांचवी बात, मानो उसका नीति वचन 14 अध्याय का 27 वचन का उसका यहोवा का भय मानना हाँ। जीवन का सोता है। देखा, यहोवा के भय मानना जीवन घास होता है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु का भय मानने वाला, उनके अंदर से जीवन नदी बहेगा। सच्चा भक्त को, आपको याद होगा जब पर्व के आखिरी दिन में यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37-38 वचनों में यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है ना, वो बोलता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखा, मतलब जो व्यक्ति सच में सच्चा प्रभु का भक्त है, उनके अंदर से जीवन का नदी बह निकलेगा। देखा, क्योंकि वो प्रभु से प्राप्त करता है, और वो प्राप्त होने के बाद में वो एक जीवन का नदी का स्रोत बन जाता। बूंद बूंद नहीं, नदियाँ बहता है। क्या अनोखा अनुभव है प्रियो। प्रभु का भक्तों का सविशेषता जानना कितना अच्छी बात है। प्रभु का भक्त कितना श्रेष्ठ अनुभव का व्यक्ति है, ये बात को जानना। और छठवीं बात, हमारा नीति वचन उसका 15 अध्याय का 16 वचन, यहोवा के भय के साथ थोड़े ही धन उत्तम है। देखा, यहोवा की भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। अब देखिए, सच में प्रभु का भय मानने वाला, आपको मालूम है वो लाजर और धनवान का बात, लूका 16 अध्याय का 19 से 31 तक के वचनों में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास थोड़ा ही था। थोड़ा बोलेगा तो वो धनवान की मेज में से गिरने वाला वो बात, आप देखो है। लेकिन वो प्रभु का भय मानने वाला था, उसका जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं था। लेकिन जब वो मर गया, स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम की गोद में या परदेसा में लेकर गया, और जो धनी जब मर गया, वो कहाँ गया? वो उस अधोलोक में जहाँ पर ताड़ना है, दंड है, वहाँ पर चला गया। प्रियो, एक सच्चा भक्त थोड़ा भी है तो उसमें वो संतुष्ट है। कितना धन्य बात है हमारे जीवन में। और लोगों को देखकर हमें जैसे नहीं कहना, जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना। यहाँ पर वचन गाता है कि थोड़ा ही धन, जो यहोवा के भक्ति या भय मानते हुए थोड़ा ही धन, अच्छा बात है, अच्छा बात है ना। और सातवीं बात, जब 15 वचन, नीति वचन 15 का 33, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। देखा, शिक्षा प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होता है। इतना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का भय मानकर चलने वाला व्यक्तियों को कदम कदम पर प्रभु सिखाता है ना। प्रभु का जुआ लेकर के हमें सीखना है, बहुत श्रेष्ठ बात है। मत्ती 11:29 में प्रभु ने बोला, मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। प्रभु का सच्चा भय मानने वाला, प्रभु के साथ संगति करने वाला, प्रभु का सच्चा भक्त, वो प्रभु से मिला रहता, उसकी आलोचना उसको मिलते रहता। कितना श्रेष्ठ बात है। और 8वीं बात, तो उसका 16 अध्याय का 16 वचन का भी पाठ, 6 का भी। हाँ, 16 वचन का 6 का भी पाठ। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखा, मतलब प्रभु का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता। देखा, मतलब बुराई करने का अवसर मिलने पर भी वो नहीं करेगा है। ये बात सुनते ही आपको याद आया होगा, बुराई करने से बचा हुआ व्यक्ति, बुराई करने के लिए अच्छा मौका मिला हुआ एक व्यक्ति था, यूसुफ है ना। यूसुफ जब पोतीफर का घर में था, पोतीफर का पत्नी उस पर नजर लगाया और बार बार उसको पाप करने के लिए प्रेरणा देते रहा। लेकिन यूसुफ ने उनको साफ कहा, इस घर में
मानो मुझे तुझसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि तू उसका पत्नी है। वो बोलता है इधर कोई नहीं, तुम मेरे साथ ये काम करो बोल करके उसको मानो बहुत दबाव करते रहा। एक दिन उसने छोड़ा ही नहीं, उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया। कपड़ा पकड़ लिया तो यूसुफ ने कपड़े को के साथ खींचा नहीं। वहाँ पर ऐसा लिखा है 39 का 12 वचन। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। देखा, भागा वो और बाहर निकल गया। देखा, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का सच्चा भक्त पाप करने के लिए कैसा भी अवस्था आए तो भी प्रियो को भाग निकलेगा, वहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी बाकी आगे क्या हुआ आपको मालूम, लेकिन एक बात है, हमारे जीवन में प्रभु का भय मानना इस जीवन की यात्रा में कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, कितना जरूरतमंद बात है। प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं होता तो वहाँ पर वो पाव में गिर जाता, लेकिन प्रभु का भय मानने वाला दिल था, इसलिए यूसुफ बच गया। और जब अगर वो पाप करता तो परमेश्वर का उसके द्वारा योजना वो सब नष्ट हो जाता। प्रिय, आज बहुत लोगों के बारे में प्रभु को बहुत बड़ा योजना है, लेकिन वे लोगों का विश्वासघाती, वो लोग प्रभु का भय मान करके जीवन नहीं बिताने के कारण वो उनके अनुभव में वो नहीं पहुंच पाता। सावधान, प्रभु का भय मानने वाला बुराई से भाग जाता। बुराई को दिखता है तो वहाँ पर रुकता नहीं। कितना अनोखा बात है। हमें अपने जीवन में परखना है कि ऐसा कोई अनुभव में अपनी अवस्था क्या रहेगा। अपन प्रभु का भय मान करके उन बुराइयों से भाग निकलेंगे क्या, ये जानना चाहिए। और 9वीं बात, जब 19 अध्याय उसका 23 वचन का मध्य भाग है, वो पूरा पढ़ लो, कोई बात नहीं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। ठिकाना पाकर सुखी रहता। प्रभु का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता। बहुत बड़ी बात है। बोला तो एक संतुष्टि का जीवन है ना, कोई भी अनुभव में वो डगमगाता नहीं है ना, प्रभु में वो हमेशा संतुष्ट है। हम लोग वास्तव में बात को जानना चाहिए। और मसीह में होने के बाद हम लोग एक घबराहट का जीवन, असंतुष्टि के जीवन बिताना पड़ेगा तो उसमें प्रभु का निंदा होता है। मुझे मालूम है हमारे देश में जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग एक हफ्ता खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोग प्रभु का निंदा होने नहीं देता। वो लोग, दुनिया के लोग ये जानना चाहिए इधर कुछ पका कर खा रहा है, इसलिए क्या करता, सूखा पत्ता ला करके घर में उसको जलाता और उसका धुआं जाने के टाइम पर लोग सोचता वो लोग बहुत कुछ पका कर खा रहा है, लेकिन वास्तव में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। वो लोग अपना लुंगी टाइट बांध करके चलता। बहुत क्लेश उठा करके लोगों ने सेवा किया प्रियो। यहाँ पर पौलुस के जीवन में बहुत क्लेशों में वो जीवन बिताया। वहाँ पर वो बोलने वाला बात, जब फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 11-12 वचन पर, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसे मैं संतोष करूँ। देखा, इस दशा में हूँ मैं उस दिशा में मैं संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशा में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मैं तृप्त करके रहना सीखा है। बहुत एक अद्भुत शब्द है, मैं तृप्त करके रहना मैंने सीखा है। प्रियो, आज बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलने के बाद भी वो तृप्त नहीं है। दुनिया की बात, दुनिया के लोगों को कितना भी मिलेगा तो वो तृप्त नहीं होता। और तो प्रियो, एक सच्चा भक्त, प्रभु का भय मानने वाला हर अवस्था में वो तृप्त रहना सीखता है, सीखना ही चाहिए। आज मुझे सुनने वाला आप सबका अवस्था कैसा है? आज आप प्रभु में तृप्त है? प्रियो, कितना बड़ी दया निग्रह है कि हम आज मसीह में हैं।
मसीह में होने के बाद हमें तृप्त रहना सीखना है प्रियो। सच्चा प्रभु का भक्त, सच्चा प्रभु का भाई मानने वाला, वो हमेशा तृप्त रहेगा, वो दुखी और निराशा नहीं रहेगा, वो कुड़कुड़ाते नहीं रहेगा, उसको कोई कंप्लेन नहीं। कितना धन्यवाद है। ये वचनों को हमें सीखना चाहिए। और आखिरी 10वां बात हम लोग देखते हैं कि मानो उसका 22 अध्याय का 4 वचन, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा महिमा और जीवन होता है। देखा कितना बड़ी बात है, धन महिमा और जीवन होता है। प्रियो, वास्तव में आपको मालूम है ईयोब मानव उनका भक्ति के कारण सब कुछ नष्ट हुआ, परंतु प्रभु ने क्या किया, वो सब कुछ दुगुना दिया। देखा है? और उसको मित्र लोग भी आकर के दोष लगाता था, लेकिन सबके द्वारा वो सम्मान पाने वाला बन गया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है? प्रभु का हर एक वचन सत्य है। हमें प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। आज हमारे में वो भय मानने वाला दिल है क्या? क्योंकि एक सच्चा भय मानने वाला दिल वो प्रभु हर एक भक्तों के जीवन में चाहता है। आपको याद होगा जब अनुवाद व्यवस्था 5 अध्याय का 29 वचन में प्रभु स्वयं ये बात को बताता है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए, वो मेरे भय मानते हुए मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। कितना अनोखा बात है प्रियो, है? उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। कितना बड़ी बात है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में ये हर एक लोगों में होना बहुत अनिवार्य बात है। ये घरों में सब लोग अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, मंडली में ये बात अच्छी तरफ सिखाना चाहिए। अगर हम प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो मैंने इसलिए आपको शुरुआत में ही दावीद का बात आपको बोला था, आपको याद है ना? दावीद ये बात को चाहता था, वो बात को वो मांगता था। वापस एक बार वचन पढ़ेंगे 86 का भजन संहिता 86 का 11 उसका भी पाठ। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखा, मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रियो, हर एक भक्तों के जीवन में प्रभु का भय मानना कितना अनिवार्य बात है? प्रभु का भय मानने वाला जरूर कदम कदम पर विजय पाएगा, क्योंकि नीति वचन उसका 28 अध्याय का 14 वचन, नीति वचन उसका 28 अध्याय का 14 वचन, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। धन्य है। देखा, वो धन्य है जो निरंतर प्रभु का भय मानते रहता, वो धन्य है, भाग्यवान है, आनंदित है। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, अपने आप को परखो। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु को वास्तव में उसका भय मानता है क्या? मैं आपको बताया ना, भय का अर्थ शहर को देख करके डरने वाला बात नहीं है। ये भय क्या है? ये भय प्रेम से उत्पन्न होने वाला, उस आदर सम्मान के साथ, उस प्रेम के साथ होने वाला, प्रभु का दिल को कभी भी दुख ना देने वाला एक भय है। हमारा कोई भी बातों में, कामों में प्रभु का दिल को दुख ना पहुँचे। इतना महान प्रेम करने वाला प्रभु को, उसका दिल को ना दुखते हुए, दुख ना देते हुए ऐसा जीवन बिताना कितना बड़ी बात है। आज हमें अपने आप को परखना है, सही में मुझे में प्रभु का भय मानने वाला वो गुण है क्या? नहीं तो हमें वो प्राप्त करना चाहिए। अनेक लोगों में ऐसे एक प्रार्थना हो, प्रभु मुझको ऐसा एक मन दे ताकि मैं हमेशा तेरा भय मान करके तेरी महिमा करूं। वो चाहिए प्रियो, वो चाहिए। प्रभु का भय मानना हमें अच्छी तरफ सीखना चाहिए, और नहीं तो हमें एक मानव प्रभु को अधिक महिमा देने वाला एक विजयी जीवन बिता नहीं पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का भय में हम एक दूसरे के अधीन रहना है, ये जरूरी बात है। तो प्रभु जरूर, अभी आपको मैंने 10 बात बोला, 10 बात आपको याद रहेगा ना? पहली बात,
मतलब प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, शुरुआत है। दूसरी बात, प्रभु का भय मानने से वो हर एक प्रकार का बुराई से दूर रहता या उससे नफरत करता। तीसरी बात, प्रभु का भय मानने वाला का आयु बढ़ता है। और चौथी बात, प्रभु का भय मानने वालों को दृढ़ धैर्य है या उसको पूरा भरोसा है। और पांचवी बात, यहोवा का भय मानना जीवन का उगम है, जीवन का उगम है। और छठवीं बात, यहोवा का थोड़ा धन के साथ यहोवा का भय मानना अच्छा है, अच्छा है। और सातवीं बात, यहोवा का भय मानना ज्ञान का उपदेश है। और आठवीं बात, यहोवा का भय मानने से वो बुराई से भागता, वो बुराई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और नवीं बात, यहोवा का भय मानने वाला हमेशा ठिकाना पाकर सुखी रहता या संतुष्ट रहता, तृप्त रहता। और 10वीं बात, यहोवा का भय मानने वालों को धन, मान और जीवन मिलता। कितना श्रेष्ठ बात है। यह है नीति वचन में यहोवा का भय मानने वालों के लिए बताया हुआ है लाभ की बातें। तो जरूर ध्यान करना, आत्मीय जीवन में और भी मजबूत और एक आदर्श का जीवन बिताने के लिए ये बातों को अमल करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।